वक्त की ये बड़ी खबर, कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आ गया है। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का यह बड़ा बयान, कांग्रेस को खुश होने की जरूरत नहीं है, कोर्ट आगे जांच। तो आपको बता दें, कोर्ट आगे जांच करेगा, ये बड़ी खबर आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि कोर्ट ने फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, जो ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आ गया है कि कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से क्लीन चिट जो है वो नहीं दी गई। और ऐसे में आगे की जांच अभी बाकी है, अभी आगे भी जांच इस पूरे मामले पर होती रहेगी। और ऐसे में देखिए, ये बड़ा फैसला कि कोर्ट के फैसले से बीजेपी ने ये कहा, कांग्रेस को हिदायत दी कि ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्लीन चिट नहीं है ये फैसला। और ऐसे में आगे अभी इस पूरे मामले पर जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने ईडी की तरफ से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, ये राहत की खबर। लेकिन इसी पर बीजेपी ने, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपनी सहयोगी ऋतु का। ऋतु, कोर्ट की तरफ से देखिए संज्ञान लेने से इनकार, लेकिन बीजेपी का भी पलटवार कि ज्यादा खुश ना हो कांग्रेस। बिल्कुल किरण, और ये जो बात है समझने योग्य है, क्योंकि बीजेपी जो कह रही है वो ये कह रही है कि अभी खुश ना हो, ये पूरा अंतिम फैसला नहीं है। अभी आने वाले दिनों में जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो और ज्यादा इसको लेकर के कहीं ना कहीं बात स्पष्ट होगी और फैसला क्या आएगा वो अंतिम बात रहने वाली है। अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि इस फैसले को अंतिम ना माने। अब ये इसलिए कहा जा रहा है, पहले मैं सबसे पहले मामला बता दूं। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस जो है, मुख्य आरोप इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर यंग इंडिया कंपनी को लेकर के सामने आ रहा है। आपको बता दें ये कंपनी जो है, आगे बढ़े आप पूरी जानकारी, लेकिन इससे पहले ये कि कोर्ट की तरफ से संज्ञान लेने से इनकार क्यों किया गया? क्या कोई जानकारी मिली है कि इसके पीछे की उन्होंने कोई वजह बताई हो? इसके पीछे वजह बस यही है कि अभी फिलहाल इसको जांच के दायरे में कोर्ट कह रहा है कि इसको लेकर के और संक्षिप्त में कहीं ना कहीं जांच होनी बहुत जरूरी है। एक तरह से ब्रीफ ऑर्डर, ब्रीफ एनालिसिस इस मुद्दे को लेकर के होना जरूरी है। अब नेशनल हेराल्ड केस में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन इस फैसले को अंतिम माना जाए ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं इस वक्त जो है संदेह के घेरे में रहेगा। यही कांग्रेस को लेकर के बीजेपी कह भी रही है कि इसे अंतिम ना माने कांग्रेस। कोर्ट आगे जांच करेगा, कोर्ट आगे तमाम तथ्यों को जांचेगा, तमाम जो इसके पैरामीटर्स है उस पर जांच की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, कोर्ट ने ईडी को यह कहा है कि ईडी अभी चाहे तो इस पूरे मामले पर जांच और आगे बढ़ा सकती है, यानी अभी भी गेंद जो है वो ईडी के पाले में ही है। ईडी के पाले में गेंद शुरू से ही है किरण, और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आप देख रहे होंगे लगातार जब जिस तरीके से तारीख पर तारीख एक के बाद एक, जिसमें राहुल गांधी की पेशी होती है, सोनिया गांधी की पेशी होती है, उसके बाद तमाम मुद्दों को लेकर के एक बात स्पष्ट की जाती है कि इस मुद्दे को लेकर के कितना सीरियस कोर्ट है, क्योंकि ये ऐसा वैसा कोई मामला नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, 90 करोड़ की कंपनी जो कि 2000 करोड़ का फ्रॉड इसमें पूरा सीधे सीधे सामने आया एक तरह से। अब इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट जो है बहुत संजीदा है। नेशनल हेराल्ड केस ईडी को लेकर के अगर कहें स्पेशल कोर्ट है, ईडी की स्पेशल कोर्ट इस मामले को लेकर जांच कर रहे हो। इससे पहले आप याद कीजिएगा 2022 हमने देखा था एक लंबी फहरिस्त सवालों की, और इसमें घंटों घंटों तक जो है दफ्तर में बैठना पड़ा था। इसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है वो सड़कों पर मौजूद है। लेकिन इसी के साथ कि क्या लगा कोर्ट को ईडी की चार्जशीट में कि ये पूरी तरह से पूर्ण नहीं है चार्जशीट, इसमें और जांच की आवश्यकता है, क्या इसमें कोई जिरह भी हुई थी? बिल्कुल किरण, और ऐसे में आप इस बात को समझिए, सुब्रमण्यम स्वामी जो है या यूं कहे बहुत शीर्ष नेता जो है बीजेपी के खेमे से, ऐसा नहीं होगा कि उन लोगों ने जिरा नहीं की होगी, उन्होंने पॉइंट या तर्क नहीं रखे होंगे, रखे गए होंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो विशेष कोर्ट है उसने इस मुद्दे पर और ज्यादा जांच, इसके अगर कहे तह तक जाने की बात सामने आ रही है, डीपन करके और ज्यादा इस पर रिसर्च करने की बात सामने आ रही है। प्रतिक्रिया कोई सामने आई कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के किरण जो है अभी एकदम स्पष्ट जो है वो तो सामने नहीं आ रही, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स, कुछ ऐसे बयान सामने आए जिसमें ये कहा गया है कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये बात भी सामने आई है। हालांकि देखिए अभी बीजेपी ने भी स्पष्ट किया है कि ये अंतिम फैसला नहीं है, दिस इज नॉट द एंड। अभी आगे जांच होगी, जांच में क्या कुछ होता है, फैसला कैसे बदलता है, किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि जिरा अभी होनी और बाकी है। अभी तर्क जो है दोनों ही तरफ से रखे जाएंगे, चाहे अगर आप बात करें जो कि शिकायत तो अगली सुनवाई की कोई तारीख दी गई हो कोर्ट की तरफ से?
फिलहाल इसको लेकर की कोई जानकारी किरण है नहीं, लेकिन अभी जो ये बात सामने आ रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ये अंत नहीं है। आने वाले दिनों में इसको लेकर की और ज्यादा चर्चा होगी। बिल्कुल रितु, यानी कि बड़ी राहत नहीं, और ये कितनी लंबी राहत होगी ये भी देखने वाली बात है। बीजेपी के बयान से ये जो जाहिर हो जा रहा है कि इस पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब ईडी के तरफ से इस पूरे कार्रवाई के दौरान क्या बुलाया जाएगा राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को दोबारा से? क्योंकि कोर्ट की तरफ से तो कह दिया गया है कि आप तो जांच करिए, अपनी जांच को चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और किरण ये होगा भी, आप आने वाले दिनों में इसे एक्सपेक्ट भी करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुख्य तौर पर जो शिकायत की गई है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, उन्होंने इन्हीं का नाम शामिल किया है और इनको लेकर के ही जांच हो रही है कि 90 करोड़ को सीधे 2000 करोड़ में कैसे आपने तब्दील कर दिया। एजेएल को लेकर के जो बात हो रही है, यंग इंडिया को कैसे खरीदा गया, इस पूरे प्रक्रिया के दौरान आखिर क्या कुछ पैरामीटर जो है वो ध्यान में रखे गए। इस तरीके से इतनी बड़ी रकम जो है उसे रकम की जो कंपनी है उसे 90 करोड़ में कैसे खरीद लिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया रितु, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ देखिए कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उस पर बीजेपी का ये बड़ा बयान कि कोर्ट फैसले पर ज्यादा कांग्रेस जो है वो खुश ना हो, ये बीजेपी की तरफ से कहना है, क्योंकि अभी आगे की जांच जारी है। और देखिए कोर्ट ने भी कहा अगर ईडी चाहे तो इस पूरे मामले पर जांच जारी रख सकती है।